स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है 14, एक्सरसाइज 14। तो बेटा देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अब यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं और आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर सेटिस्फाई भी करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1। अच्छा बेटा देखिए, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan स्क्वायर थीटा है, तो आपको याद होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आप उसको फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। अब अगर आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट कर लूँ, लेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, tan स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो इक्वेशन है ये आपके पास बन जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस 1। तो देखिए ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो जैसे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से, तो हम उस वैसे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 थीटा प्लस 1। इस पे हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला कि वी नो दैट x इज, अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे x की जगह वेरिएबल है टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर टेंजेंट थीटा लिख देंगे। ठीक है, x की जगह टेंजेंट थीटा माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बेटा यहाँ पर देखें a आपके, ये a है आपके पास, ये b है और ये आपके पास c है। ठीक है, यानी स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट a होता है, फिर x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट क्या होता है, c होता है। तो जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे देखें देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस बी। बेटा देखिए b आपके पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 है प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac। a आपके पास 3 है और c आपके पास 1 है और पूरे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऊपर डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 3। तो अब बेटा आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस। अब बेटा देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस 4 थी 12 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस 4 थी 12 माइनस 12 और डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर ए की वैल्यू लिखना भूल गया था, मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास क्या है 3, ए 3 लिखा हुआ था, ये 2 3 6 डिवाइडेड बाय 6। और बेटा देखिए ये 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ओवर 6। अब ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 6। अब देखिए 2 1 2 2 3 6, तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 3। तो बेसिकली आपको याद है स्क्वायर रूट 3 बाई 3।
देखिए √3/3 को ना आप यूं भी लिख देते हैं 1/√3 ना, तो 1/√3 भी लिख सकते हैं, 1/√3 और √3/3 सेम ही होता है, ठीक है। जब आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो 1/√3 आ जाता है, ठीक है। अच्छा तो बेटा देखिए आपके पास ये इसे अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। बेटा देखिए ये आपके पास आ गया, वैल्यू आ गई नेगेटिव, ठीक है। अब आपको याद होगा कि साइन क्या होता है फर्स्ट में, और सॉरी साइन, सॉरी टेंजेंट सेकंड में और फोर्थ में होता है नेगेटिव। आपको याद होगा, देखिए ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस 0, ये π/2, ये पाई आ गया, ये 3π/2, ये 2π। ये पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे आप हमेशा रेफरेंस एंगल लिखते हैं थीटा, ठीक है। ये थीटा रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल वो एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, लेस देन 90 हो। यहाँ पे हम करते हैं पाई माइनस थीटा, यहाँ करते हैं पाई प्लस थीटा, यहाँ पर 2π माइनस थीटा। अब देखिए टेन होता है नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, तो सबसे पहले हम इसका रेफरेंस एंगल ढूंढते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि रेफरेंस एंगल क्या होता है, कि अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि वी नो दैट सिंस टेंजेंट थीटा is negative in second and fourth quadrant, second and fourth quadrant, with reference, देखिए रेफरेंस एंगल आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है कि जो है ना 1/√3 होता है अपना π/6 के ऊपर 30 के ऊपर, तो थीटा आ जाएगा π/6। जो टेंजेंट 30 होता है ना, टेंजेंट 30 जो होता है, टेंजेंट 30 आपके पास 1/√3 के बराबर, मगर क्योंकि ये है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में और फोर्थ में, तो यहाँ लिख लेंगे आप लोग फिर therefore for fourth quadrant, for third, second quadrant, therefore for second quadrant, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, जैसे आप θ1 कहते हैं, π-π/6, θ1 आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, एलसीएम 6π में से पाई गया तो 5π/6, एक आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है। उसके बाद अब जब आप करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको θ2 कह दें, θ2 इज इक्वल टू 2π माइनस 5/6, तो 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 6 टू 12, 12 में से पाई गया तो 11 और 6π आ जाएगा θ2। इन्हें हम लोग कहते हैं जनरल एंगल, इन्हें कहते हैं पर्टिकुलर एंगल, क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एंगल, इन दोनों का ना पर्टिकुलर एंगल कहते हैं, ठीक है। अब हमें जनरल एंगल ढूंढने हैं, मगर पहले हमें ये चेक करना है कि आया ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। तो अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, अब हम यहाँ लिखते हैं वेरिफिकेशन या चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे 3 tan² थीटा प्लस 2√3 टेंजेंट थीटा और प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 5π/6, थीटा इज इक्वल टू 5π/6, 5π/6 बेसिकली 150 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, मैं कहते हैं 3 टेंजेंट 5π/6 का स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट 5 पाई बाई 6, टेंजेंट 5 पाई बाई 6 और प्लस 1। अच्छा बेटा देखिए 3, अब 10 पाई बाई 6 जो होता है ना, 10 पाई बाई 6 150, ये अब चेक कर लेंगे। 10 पाई बाई 6 होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है। 150 और उसके जब आप 10 लेंगे तो -1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 3 और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर ये लिखा हो tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और टेंजेंट 5 बाई 6 दोबारा आएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये +1 इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट होता है 3 और प्लस, देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल। तो देखिए ये प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू -1 +1 इक्वल टू 0। और देखिए बेटा ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1, ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 1 2, तो ये आ जाएगा -2, ये +1। देखिए 1 + 1 2 -2 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करें, ठीक है। ये आपका आंसर ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 11 over 6 पाई। 11 over 6 पाई बेसिकली क्या होता है, 330 डिग्री होता है। क्या होता है, 330 डिग्री। आप चाहे तो यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये पुट करेंगे देखें देयरफॉर 3 tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 11 over 6 पाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट थीटा 11 over 6 पाई, ठीक है। और ये फिर ये +1। बेटा ये भी आप चेक कर लें कि 330 टेंजेंट कितना होता है, ठीक है। वैसे ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव भी होगा, तो 330 टेंजेंट देखिए ये भी आ रहा है -1 over 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर आ जाएगा फिर +2 स्क्वायर रूट 3, ये भी आ जाएगा -1 over स्क्वायर रूट 3, ये +1 इक्वल टू 0। तो अब बेटा देखें दोबारा ये आपके पास हो जाएगा 3, ये स्क्वायर का नेगेटिव प्लस हो जाएगा 1/3 और प्लस देखिए 2 स्क्वायर रूट 3 और ये -1 over स्क्वायर रूट 3, कैंसिलेशन हो गई, कैंसिलेशन का देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस -2 ये +1, तो ये भी देखो 2 - 2 इक्वल टू 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, देखो ये आपके पास क्या था, पर्टिकुलर सोल्यूशन था और आपको बताया कि 10 में हमेशा n पाई ऐड करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो जर्नल आपके पास, ठीक है, तो जो आपके पास जर्नल एंगल आ जाएगा, जर्नल देयरफॉर जर्नल वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यानी पहली वैल्यू आपके पास है 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये आ जाएगी, और फिर दूसरी आपके पास क्या है, यूनियन 11 over 6 पाई प्लस n पाई। तो आप सोल्यूशन सेट इसका लिख देंगे,
solution set is equal to 5 pi by 6 plus n pi union 11 over 6 pi plus n pi। 10 का पीरियड यानी पाई होता है, पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो 10 में हम n पाई ऐड करेंगे, और वेयर n belongs to z, तो ये आपके पास z आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा आसान सा ही है क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा भी स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जैसे अगर आपके पास ये लिखा होता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो आप लोग क्या करते थे कि दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल की फॉर्म में लेके आते थे। जैसे ये 1 है और ये 2 है, 1 से y की वैल्यू निकालते थे 4 माइनस एक्स, और फिर 2 में y की जगह पुट कर देते थे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो इससे इक्वेशन एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आ जाती थी। अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल हैं, एक टेन थीटा है, दूसरा सीकेंट थीटा। तो आपने क्या करना है, या तो सीकेंट को टेन की फॉर्म में ले आना है या टेन को सीकेंट की फॉर्म में ले आना है। अब यहाँ पर सीकेंट को टेन की फॉर्म में लाना मुश्किल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन को सीकेंट की फॉर्म में ला सकते। तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये हमने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, टेन स्क्वायर की थीटा की जगह पे। तो देखो टेन थीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस 1 माइनस 2। अब बेटा इसका फैक्टर बना लेंगे, ठीक है, फैक्टर बना लेंगे। देखें ठीक है ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल, वैसे जरूरत नहीं है, देखें अगर हम लेट कर लें कि सीकेंट थीटा इक्वल टू एक्स, देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जैसे आप इसके फैक्टर बना सकते हैं वैसे ही हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो इसके फैक्टर देखिए बन जाएंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी 2 अंदर 2 प्लस सीकेंट थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा माइनस 2। देखिए ना, माइनस 2 में से प्लस बन गया तो माइनस सीकेंट थीटा आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा सीकेंट थीटा कॉमन आ जाएगा दोनों फैक्टर्स में, शुरू में दोनों वेरिएबल्स में। तो यहाँ सीकेंट थीटा प्लस 1 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल, ठीक है। अब बेटा दोनों में कॉमन आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1, तो सीकेंट थीटा प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ से सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब आपको याद होगा सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी आपके पास यही आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो सीकेंट थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से सीकेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 2 और सीकेंट से कॉस आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बेटा हम इससे करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसे, ठीक है। पहले इक्वेशन नंबर 1 को करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को जब हम करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ना पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा बेटा आपको याद होगा जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते थे, देखें ये आपके पास 0 से लेके पाई बाई 2, फिर ये पाई
तो ये 3π/2 ये 2π, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग हमेशा रेफरेंस एंगल निकालते थे, ये रेफरेंस एंगल थीटा, ठीक है। थोड़ा पानी लग गया मेरे मैंने पॉज किया। आने जल्दी ले आए यार। अच्छा तेरे सर का ये मैसेज भी है। स्क्रीनशॉट पोस्ट की। हाँ तो फिर वो आती है रिकॉर्डिंग पोस्ट करने की, मतलब उसमें आता रहेगा जो आपने बोला सारे मैसेज पे। रिकॉर्डिंग पोस्ट कहाँ से होती है? अच्छा बेटे देखिए cos थीटा आ गया -1 ना, तो आपको याद होगा कि रेफरेंस एंगल जो 0 से 90 के दरमियान हो। तो बेटा देखिए cos थीटा -1 जो है ना, ये आपके पास ये कोई भी वैल्यू रेफरेंस एंगल नहीं आती। तो जब भी cos थीटा 1 होता है या -1 होता है तो ये होता है क्वाड्रेंटल एंगल। क्या होता है? क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल वो एंगल जो x एक्सिस या y एक्सिस पे बनता है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर के सिंस theta is equal to -1 is a quadrantal angle. Quadrantal therefore थीटा आपके पास आ जाएगा π1। बेटा दोबारा सोचें क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है कि वो एंगल जो x एक्सिस या y एक्सिस पे बनता है, ठीक है। एंगल at x axis y axis is called O। ये आप याद रखिएगा कि वो एंगल जो x एक्सिस या y एक्सिस पे बनता है वो क्वाड्रेंटल एंगल होता है। तो cos थीटा -1 ये हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल होता है, अगर +1 होता है तो ये 2π होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद जब हम लिखेंगे, जब आपने इक्वेशन 1 cos थीटा -1, अब cos थीटा 1/2 आप लिखेंगे वह cos थीटा इज इक्वल टू 1/, दूसरी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप देखिए cos थीटा 1/2 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पाई माइनस थीटा करते हैं, यहाँ पर पाई प्लस थीटा, यहाँ पर 2π माइनस थीटा। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस cos theta is positive in first and fourth quadrant with reference angle theta is equal to π/3। तो cos 60 होता है 1/2, ठीक है। तो अब देखिए ये है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू यही आ जाएगी, therefore फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट theta is equal to π/3।
एक तो यही आ गया और एक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई में से माइनस पाई बाय 3, जैसे 360 माइनस 60 है तो ये 300। तब तक यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो थीटा आपके पास आएगा 3 to the 6 5 पाई बाय 3। बेटा ये आगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन में देखिए कॉस और सीकेंड में हम लोग 2n पाई ऐड करते हैं, ठीक है। तो आप चेकिंग वेरिफिकेशन खुद कर लीजिएगा, ये वैल्यूज जो है ना आप क्वेश्चन में पुट कीजिएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन आप लोगों ने खुद कर लेना, ठीक है, वेरिफिकेशन खुद कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वेरिफिकेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सोल्यूशन, therefore solution है जनरल सोल्यूशन, तो पहला आपके पास आया था पाई प्लस 2n पाई, दूसरा आपके पास आया पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, यूनियन तीसरा आपके पास आ गया 5 पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। ये आपका रिजल्ट है, और वेयर बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान सा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये 6 भी बिल्कुल ऐसे होगा जैसे 5 है ना, वैसे ही 6 होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें भी हमने क्या करना है कि वेरिएबल एक बनाना है, या तो cos को sin बना लेंगे या sin को cos, ठीक है। तो अब sin को cos बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा, cos sin से बन जाएगा आसानी से। ये सॉल्यूशन करते हैं 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब बेटा आपको याद होगा कि हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, we know that। अब हम ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो 2 sin थीटा cos की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 इक्वल टू 0। बेटा देखिए +1 -1 हो गया कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लें, तो आ जाएगा 2 sin थीटा, सॉरी 2 बचेगा साइन थीटा तो बाहर आ गया, 2 और माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है बेटा, तो 2 माइनस साइन थीटा, तब इधर साइन थीटा इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बेटा देखिए ये भी जो साइन थीटा 0 है ना, ये भी होता है कोडेंटल एंगल, ठीक है। क्या होता है कोडेंटल एंगल, देखिए ये ना आपके पास ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ठीक है। तो साइन क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है 0, ठीक है। तो अब साइन थीटा इक्वल टू 0, ये कोडेंटल एंगल, तो अब हम यहाँ लिख देते हैं कि सिंस साइन थीटा इक्वल टू 0 इज अ कोडेंटल एंगल, और साइन 0 कब होता है, जब क्या हो 180 पाई हो या 2 पाई हो। तो देयरफॉर थीटा एक तो आपके पास आ जाएगा 0 एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। इस पे साइन क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसमें रेफरेंस एंगल नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, और साइन जो है ना वो 0 पे भी होता है और बेसिकली पाई पे भी होता है, ठीक है।
0 पाई 2 पाई पे भी, तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो और पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब बेटा ये आ गया उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद और 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -2, यू कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 12। अच्छा बेटा आपको याद होगा कि देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, कि जो साइन थीटा होता है वो आपको याद होगा कि साइन थीटा -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। क्या होता है कि साइन थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 होती है और छोटी से छोटी वैल्यू होती है -1, और इनके दरमियान होती है, ठीक है, वैल्यूज। अब यहाँ पे साइन थीटा आ गया 2, तो साइन थीटा जो है ना 2 कभी भी नहीं हो सकता, तो ये आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब आप लिख देंगे इसका सोल्यूशन सेट आपका ये आ जाएगा। फिर इसको आप चेक भी कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन कर लीजिएगा खुद, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन सेट, इन जनरल सोल्यूशन आपका ये आ जाएगा। पहले देखिए 0 + 2n पाई यूनियन पाई + 2n पाई यूनियन 2 पाई + 2n पाई, where n belongs to एडिंग n, यहाँ पे क्या इंटीजर, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। वेरिफिकेशन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो वैसे ही होगा, ये आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन में देखें 6 जैसे क्वेश्चन नंबर ना 5 किया है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, -1, अब एक साइन थीटा इक्वल टू क्वाड्रेटिक एंगल फाइंड कर लीजिएगा, और 2 साइन थीटा -1, इसमें जो रेफरेंस एंगल थीटा वो आ जाएगा आपका π/6 रेफरेंस एंगल, और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या कर देंगे कि पाई माइनस π/6 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल जो क्वाड्रेंट एंगल 0 थीटा आ जाएगा 0 पाई 2 पाई, ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके पास है 3 cos स्क्वायर थीटा -2√3 sin थीटा इंटू cos थीटा, और फिर ये -3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पे ना बुक में हिंट दी हुई है कि आप इसको डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा से, तो एग्जाम में तो नहीं होगा, तो आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में कॉस भी है साइन भी है, तो हमने कोशिश करनी है कि आपके पास एक ही वेरिएबल आ जाए, ठीक है। अब एक वेरिएबल कैसे आएगा, यहाँ देखिए इन्होंने हिंट दी हुई है, एग्जाम में तो हिंट नहीं दी होगी, तो आपने क्या करना, पूरी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये 3 cos स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर थीटा और -3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, क्या कर देंगे डिवाइडिंग साइड्स बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करते हैं देखिए साइन स्क्वायर थीटा से, देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर रूट 3 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए जो कैंसिलेशन कर देते हैं, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ देखिए 3 cos ओवर साइन होता है cot थीटा, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा -2/2 स्क्वायर रूट 3, अब देखिए यहाँ cos ओवर साइन ये आ जाएगा cot थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ -3 बचेगा, और 0 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा 0 आ जाएगा। बेटा ये आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ cot थीटा। अब हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद हो, ये होता है कि वी नो दैट cot थीटा इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a,
बस यहाँ पर जो है ना अपना x की जगह cot थीटा, ठीक है, जैसे 3x² माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 x माइनस 3 होता, तो यहाँ पे x की जगह पर cot थीटा है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर cot थीटा लिख देंगे x की जगह पर। लेकिन therefore cot थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो है ना a, ये आपके पास a है, 3a है, ये पूरा b और ये c है, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू देखिए माइनस b, तो माइनस फार्मूले का और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए आपके पास 3 है और सी आपके पास माइनस 3 है, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू 3, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब बेटा देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये cot थीटा इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और फिर प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 और 9 4 द 36, ये आपके पास आ जाएगा 36, 2 3 द 6। अब ये आपके पास आ गया cot थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस, तो 4 3 द 12 और प्लस 36, 6। अब देखिए आपके पास आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस 36 प्लस 12 48 ओवर 6। अब स्टूडेंट आप 48 को भी लिख सकते हैं ना, 16 मल्टीप्लाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू 2 बाई 3 ओवर 6, 16 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, तो cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 रूट में स्क्वायर में रहेगा, स्क्वायर रूट में रहेगा ओवर 6। तो बेटा एक दफ़ा हम इसे प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो पहले आप लिख देंगे व्हेन cot थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर 6। तो बेटा देखिए 2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर रूट 3 ओवर 6। अगर ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू रूट 3। बेटा ये cot है, cot से हम tan निकाल सकते हैं, tan थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, बेटा देखिए tan होता है फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव, ठीक है, दोबारा एक दफ़ा यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए ये 0 से लेके पाई पाई बाई 2, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। यहाँ पे आप हमेशा रेफरेंस एंगल निकालते हैं थीटा, यहाँ पे पाई में से माइनस करते हैं, यहाँ पे पाई। अब यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल आ जाएगा, आपको याद है कि tan होता है फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस थीटा इज पॉजिटिव एंड थर्ड quadrant with reference angle, ठीक है, रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू, तो अब रेफरेंस एंगल जहाँ पे थीटा है ना बेटा, आपको याद होगा कि tan 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 कब होता है, जब थीटा पाई बाई 6 हो, ठीक है, तो आ गया रेफरेंस एंगल थीटा। एक तो यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और दूसरा देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही आ जाएगा आपसे, इसका थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, एक तो यही आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट 6, यहाँ पे थीटा आपके पास आ जाएगा 6 एलसीएम, तो पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6, ये आ गया, ठीक है। तो बेटा जब आपने ये cot थीटा, जब आपने ये वैल्यू प्लस की ली, अब लेंगे माइनस की, तब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन cot थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और 6 से सिम्प्लीफाई करते हैं, cot थीटा के पास आ जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 6, 3 टू द 6 होगा, 6, तो cot थीटा के पास आ जाएगा
माइनस स्क्वायर रूट 3/3, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा -3/√3 आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, इसको अगर हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है, टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा -3/√3 और ये मल्टीप्लाई बाय √3 आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -3 √3 और एक 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट -√3। बेटा देखिए टेन नेगेटिव होता है किसमें, सेकंड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहले हम इसका ना रेफरेंस एंगल ढूंढेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल आपको याद होगा कि देखें 0 से लेके π/2, ये आपके पास पाई, 3π/2 और 2π। तो रेफरेंस एंगल यहाँ पर आ जाएगा थीटा, ठीक है। यहाँ पर पाई माइनस थीटा यानी थीटा। अब यहाँ पे रेफरेंस एंगल जो है टेन नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में, तो टेन √3 कब होता है, जब 60 हो π/3 हो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि सिंस tan theta is negative, second order रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू π/360 पे, ठीक है। और ये है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में और फोर्थ में। तो यहाँ लिख लेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थीटा आपके पास आ जाएगा पाई माइनस π/3, तो 3 एलसीएम लगेगा 2π/3 और एक थीटा आपके पास आ जाएगा 2π माइनस π/3, 3 एलसीएम 3 to the 6 5π/3। तो बेटा ये तो आगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, आप जनरल सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें tan में n पाई ऐड कर देंगे। वेरिफिकेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये थीटा की वैल्यूज वेरिफिकेशन के लिए हमने पुट करनी है किसमें, ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हम लोग आप खुद कर लीजिएगा, चेकिंग या वेरिफिकेशन, ये आप खुद करिए, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में देखिए पहले आपके पास दो वैल्यूज आई हैं π/6 और 7π/6, π/6 n/10 ऐड कर देंगे, तीसरी आपके पास आ गई है 2π/3 और यूनियन या जो आखिरी 5π/3 और n बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है, z है, ये ठीक है, n बिलोंग्स टू z, तो ये आपका z आ गया। यहाँ तक कर लें, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा एग्जाम में भी यहीं से आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।